बीजेपी मिशन 2024 में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एंटी मोदी मोर्चे में दो फाड़ हो गई है। केसीआर तेलंगाना के खम्मम में विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए रैली कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव, सीएम केजरीवाल, भगवंत मान और वाम दलों के नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस, ममता और नीतीश से केसीआर ने दूरी बना ली है। और अब अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। अभिषेक, बार बार 2024 का जब जिक्र होता है तो एक एंटी मोदी मोर्चे की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ अब खम्मम में आज जो है केसीआर वो दम दिखाएंगे, उनके साथ तमाम नेता मौजूद होंगे। तो ये तो सीधा सीधा दो फाड़ दिख रहा है एंटी मोदी मोर्चा। ऐसे में 2024 की जो बड़ी पिक्चर विपक्ष प्रोजेक्ट करता है, कैसे देखें उसको? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। देखिए, विपक्ष का इसमें दो राय नहीं है कि विपक्ष एकमत नहीं हो पा रहा है कि इस समय कि नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन देगा। विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से कई नेता ये कह चुके हैं। आपने कमलनाथ का बयान सुना था कि राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ना फिर मायावती आई, यूपी की बात करें, ना ही अखिलेश यादव आए, ना ही नीतीश कुमार आए, ना ही कोई और बड़ा ममता बनर्जी के कद का नेता शामिल हुआ। दूसरी ओर जो केसीआर अपनी पहल कर रहे हैं, वो पहल अपने आप में ये साबित करती है कि वो भी इस बात को स्वीकार चुके हैं कि राहुल गांधी उनके नेता नहीं है, वो अपना खुद का एक गठबंधन खड़ा करना चाहते हैं। तो आप यूं मान लीजिए कि थर्ड फ्रंट की कवायद चल रही है, और कुछ उसी तर्ज पे जैसे कभी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के समय में सरकारें बनी थी। तो ये इनकी उम्मीद है कि अगर कुछ ऐसा मैंडेट आया जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट हुआ, तो वहां पर थर्ड फ्रंट एक कारगर भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है कि विपक्ष में फूट पड़ चुकी है और पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी अभिषेक, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। एक तरफ बीजेपी का 2 दिन का मंथन जारी था, उसमें किस तरीके से क्या कुछ बातें हुई उससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, दर्शकों को भी आपने अवगत कराया। सवाल यह है, बीजेपी अभी चुनाव के 400 दिन पहले खुद पीएम कह रहे हैं इलेक्शन मोड में आ चुकी है, विपक्ष अभी यही जानने में और समझने में जुटा हुआ है कि कौन साथ होगा कौन नहीं होगा। देखिए, ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे एक एडवांटेज की स्थिति है कि वो इलेक्शन के मोड में आ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2023 में, वो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और यहां पर विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो उन राज्यों में जहां सबसे अधिक सीटें, मैं जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहां आप एक एग्जाम्पल लें, आप यूपी का एग्जाम्पल लें, तो पिछली बार का जब चुनाव हुआ था तो यूपी ने उसमें एक बेंचमार्क का काम किया था। लेकिन अभी अखिलेश यादव, मायावती, कहीं कोई संपर्क ही नहीं है। आलम यह है कि जयंत चौधरी ने भी इंकार कर दिया राहुल गांधी की जब यूपी में यात्रा आई थी वहां पर आने के लिए। तो ये एक हकीकत है कि विपक्ष ना तो एकजुट है और ना ही विपक्ष की कोई ऐसी स्ट्रेटजी दिखाई पड़ रही है कि वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सके। और बीजेपी का ये एडवांटेज है, और आने वाले वक्त में जो स्थितियां हमको दिख रही हैं उसमें ये और भी फूट गहराती हुई दिखाई देगी। अहम बात आप कह रहे हैं अभिषेक, कई राज्य हैं, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो बातें अभिषेक जिस तरफ अभिषेक ध्यान लेकर जाना चाहते हैं वो बहुत अहम हो जाता है विपक्ष के लिए भी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है और विपक्ष अभी एकजुट ही नहीं हो पा रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।